है दीवाना दीवाना मुझको लोग कहे। उज्बेकिस्तान में मुकेश के गाने बहुत मशहूर रहे हैं। वहाँ के एक लोकप्रिय गायक बोबो मुरोद हमदमोफ हूबहू मुकेश की आवाज में हिंदी गाने गाते थे। जब मुकेश के गुजर जाने के बाद राज कपूर उज्बेकिस्तान गए थे तो वे मुकेश की आवाज सुनने के लिए बोबो मुरोद हमदमोफ से मिले और दोनों ने मिलकर मुकेश के गाने गाए। भारतीय संगीत के दिग्गज गायक मुकेश की इस साल 100वीं जयंती है। एक ऐसी आवाज जिसने हर दिल को छुआ। वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी बल्कि जादू थी। वो अपनी ओर लोगों को खींचे चली आती थी। उनके गाने आज भी सदाबहार हैं। गाए गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। उनकी गायकी का ही कमाल था कि 40 और 50 के दशक में मुकेश के गाए हुए गाने आज भी पसंद किए जाते हैं। सब सच है, जिंदगी ख्वाब है। सन 1970 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में मुकेश ने खुद कहा था कि मेरे सामने यदि 10 हल्के गीत रखे जाएं और दूसरी तरफ एक उदासी भरा गीत हो तो मैं 10 गीत छोड़ दूंगा और उदास गीत चुनूंगा। जाने कहां गए वो दिन कहते थे हमें को हम बिछाएंगे। मुकेश के शुरुआती गीत बताते हैं कि वे केएल सहगल साहब से कितने प्रभावित थे। दिल जलता है तो जलने दे सुनकर कई पीढ़ियां यही सोचती रही कि इसे केएल सहगल ने गाया है, लेकिन ये मुकेश थे। जलता है तो जलने आंसू न बहा पर याद न कर दे। बाद में जब मुकेश ने अपना अंदाज तलाशा तो उनकी रेंज में ऐसा विस्तार पाया कि दिल्ली के लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले और आवाज रिकॉर्ड कर रिश्तेदारों को भेजने वाले मुकेश देश भर की आवाज बन गए। राज कपूर हो या दिलीप कुमार, देवानंद साहब हो या शम्मी कपूर, राजेश खन्ना या महानायक अमिताभ बच्चन हो, सब पर मुकेश ऐसे फबे की इतिहास बन गया। मुकेश ने क्या खूब लगती हो और धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले जैसे शरारती गीत गाए। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। साथ ही जाने कहां गए वो दिन और जीना यहाँ मरना यहाँ जैसे गीत भी गाए। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। फिर मुकेश के अंदर के बेहद उदासी पसंद गायक ने चल रही सजनी अब क्या सोचे और आंसू भरी है ये जीवन की राहें जैसे गाने भी गाए। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। मुकेश ने ही कुछ सदाबहार संदेश देने वाले गाने भी गाए जो आज भी प्रासंगिक है। एक दिन बिक जाएगा माटी के जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। सोचिए वो कैसा हसीन इत्तेफाक रहा होगा कि सन 1950, 60 और 70 के दशक में मुकेश, रफी, किशोर कुमार, मन्ना डे जैसे महान गायक सब एक ही समय में गा रहे थे। मेरे दिल में ख्याल आता है आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। अब आप ही बताइए कि आप किस गाने को ज्यादा पसंद करेंगे और किसे कम। ये भारी कश्मकश का काम था। मुकेश की फिल्मी दुनिया में एंट्री की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। वो यूं कि मुकेश ने 10वीं की परीक्षा पास करके दिल्ली लोक निर्माण विभाग में सहायक सर्वेयर की नौकरी शुरू कर दी। इसी बीच उनकी बहन की शादी थी। बारात
घर पे आई हुई थी, मेहमानों की देखभाल में मुकेश लगे हुए थे। नाश्ता खाना होने के बाद कुछ लोगों ने मुकेश से गाने की फरमाइश की, जो जानते थे कि मुकेश बहुत अच्छा गाना गाते हैं। मुकेश ने ऐसा गाना गाया कि महफिल पूरी रात झूमती रही। अगले दिन सुबह बारातियों में शामिल एक रिश्तेदार उनके पिता के पास पहुंचे और मुकेश को बम्बई ले जाने की बात कहने लगे। उन्होंने कहा, आपका बेटा बहुत अच्छा गाना गाता है, हम चाहते हैं कि इसे बम्बई ले जाकर फिल्मों में गाना गवाएं। पिता को गाने वाली बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने मना कर दिया। मुकेश को बम्बई ले जाने का ऑफर देने वाले शख्स मशहूर अभिनेता मोतीलाल थे। मुकेश के पिता की मनाही के बाद मोतीलाल बम्बई लौट गए, लेकिन उनके कानों में मुकेश के गानों की आवाज गूंजती रही। इधर मुकेश का मन भी गानों में रमता रहा। वे लगातार अपने पिता को बम्बई जाने के लिए मनाते रहे। अंत में पिता मान गए। साल 1940 में वे बम्बई चले गए। मोतीलाल के सहयोग से साल 1941 में उनको एक हिंदी फिल्म निर्दोष में अभिनेता बनने का मौका मिला। इस फिल्म में मुकेश ने अपना पहला गीत दिल ही बुझा हुआ हो तो भी गाया। साल 1945 में रिलीज हुई फिल्म पहली नजर के गीत दिल जलता है तो जलने दे की सफलता के बाद मुकेश बतौर प्लेबैक सिंगर फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। इसके बाद फिल्मी संगीत की दुनिया में उनका जादू चलने लगा। फिल्म इंडस्ट्री में शंकर जयकिशन, राज कपूर और मुकेश की तिगड़ी सबसे ज्यादा मशहूर और सफल मानी जाती थी। मुकेश ने केवल संगीतकार शंकर जयकिशन के लिए 133 फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुकेश ने अपने 35 साल के फिल्मी करियर में 525 हिंदी फिल्मों में लगभग 900 गीत गाए हैं, जो मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की तुलना में बहुत कम है। लेकिन मुकेश के गाए गीतों की लोकप्रियता इतनी ज्यादा रही है कि अक्सर लोग यही समझते हैं कि मुकेश ने भी हजारों गीत गाए होंगे। मुकेश हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर की आवाज बने। महान गायक मुकेश के निधन पर बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने कहा था, मेरी तो आवाज और आत्मा दोनों ही चली गई। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। मुकेश के गाए गीतों में जहां संवेदनशीलता दिखाई देती है, वहीं निजी जिंदगी में भी वे बेहद संवेदनशील इंसान थे। दूसरों के दर्द को अपना समझकर उसे दूर करने का प्रयास करते थे। एक किस्सा है कि एक बार एक लड़की बीमार हो गई। उसने अपनी माँ से कहा कि अगर मुकेश उन्हें कोई गाना गाकर सुनाए तो वो ठीक हो सकती हैं। माँ ने जवाब दिया कि भाई मुकेश साहब तो इतने बड़े कलाकार हैं, भला उनके पास तुम्हारे लिए समय कहाँ है। जब डॉक्टर ने मुकेश को उस लड़की की बीमारी के बारे में बताया तो मुकेश तुरंत लड़की से मिलने अस्पताल गए, उसे गाना गाकर सुनाया और लड़की को खुश देखकर मुकेश ने कहा, ये लड़की जितनी खुश है उससे ज्यादा खुशी मुझे मिली है। राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के गाने चंचल निर्मल शीतल की रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद मुकेश अमेरिका में एक कंसर्ट में भाग लेने के लिए चले गए। वहां 27 अगस्त 1976 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। मुकेश को अपने फिल्मी करियर में 4 बार फिल्म फेयर के बेस्ट प्लेबैक सिंगर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1974 में रिलीज हुई फिल्म रजनीगंधा के गाने कई बार यूं ही देखा के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। पल दो पल का शायर हूँ। मुकेश ने मैं पल दो पल का शायर हूँ गीत भले ही 47 साल पहले गाया हो, लेकिन आज के दौर में भी मुकेश की मकबूलियत गवाही देती है कि वो पल दो पल के कलाकार नहीं थे। ये मसरूफ जमाना मुकेश के जाने के बाद भी उन्हें याद करने के बीसियों बहाने ढूंढ लेता है। मसरूफ जमाना मेरे लिए। अभी जिंदगी के फलसफे समझते हुए मुकेश जीवन के किसी रास्ते पर आपको मिल ही जाएंगे, मानो आपको याद दिला रहे हों। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और गाने से जुड़ी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।